कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। कोई भी झूठी खबर नहीं है, जो है वो सच बता रही हूँ। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया है कि हम किस टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के। तो हम कर रहे हैं सूरज जी की बात और राजीव जी की बात और सपना जी की और पड़ोसी जी की बातें। तो आपने देखा ही होगा, सूरज जी को 1 महीना भी नहीं हुआ था तो राजीव जी का बर्थडे आ जाता है 1 महीने के ही बाद। तो वहाँ पे पड़ोसी जी से सपना जी बोलती हैं कि आप मेरे लिए अंगूठी का व्यवस्था करो, और वो करते हुए नजर आते हैं और सपना जी को देते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे उनका ब्लॉग भी देख लेना, वो राजीव जी को सरप्राइज देते हुए नजर आती हैं। अंशु जी भी उनके साथ है। तो वो पूरी होती है। एक बात बोलूं, घर पे तो तुम्हारा इतना आतंक बना हुआ है, 1 महीना भी बंदे को गया हुआ नहीं है, 1 महीना हुआ है, इतनी जल्दी अपने पति को बुलाना इतनी बड़ी बात कहाँ से हो सकती है? मैं तो ये बोलती हूँ। और बहुत से लोग, मैं ये झूठ बातें नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनके ब्लॉग में जाके देखा, मैंने पिछले वाली ब्लॉग में जाके देखा। तो फिर यहाँ पे राजीव जी बोलते हुए नजर आए कि मेरे को सोना चांदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो जो मेरे को गाड़ी का बहुत शौक है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपकी ये डाउट क्लियर कर दी है। तो सपना जी ने जो बोल रही हैं कि ऐसा नहीं हुआ था और मैंने खुद किया था और ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, वो पहले से ही प्लान हुआ था उनका। और फिर यहाँ पे जो पड़ोसी जी हैं उनसे ही उन्होंने वो रिंग का भी, अंगूठी का भी उन्होंने व्यवस्था करी थी। और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में उन्होंने कैसी व्यवस्था कर दी है, कोई जान पहचान होगी, कर लिया होगा और सपना जी को दे भी दिया था। तो यहाँ पे सपना जी पे ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? तो सपना जी ने शादी तो कर ली थी राजीव जी से, और फिर ये भी हुआ उनके घर वालों ने, जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बता देते, जब राजीव जी का एक्सीडेंट हुआ था तो सपना जी भी अपने सास ससुर पे आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, और उनके ससुराल वाले उन पे, सपना पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा। तो जब उनके घर वालों से पूछा गया आपने पुलिस केस क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे जो सपना जी की मम्मी थी उन्होंने बताया कि हम केस नहीं कर सकते हैं, वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन पे हम केस नहीं कर सकते। चलो आपने ये सही बोला, हम तो वो भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका जो भी मैटर है अपना मैटर खुद सुलझाएंगे। तो वो केस नहीं हुआ था और फिर वो बातें वहीं पे गड्डी कर दी गई थी, और फिर ये बातें भी समझ में आ रही हैं। सपना जी अपनी माँ, सासू माँ को हिप्पो बोलती थी, हिप्पो। तो हिप्पो बोलती थी, और क्यों बोलती थी ये नहीं पता, और अपने सास ससुर पे आरोप लगाती हैं कि मेरे सास ससुर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे और मुझ पे बहुत रोक टोक करते थे। चलो आप पे रोक टोक करते थे तो आप जो ब्लॉग में दिखाती थी कि आज मेरी सासू ने मेरे को पैसे दिए हैं, वो भी बर्थडे में कुछ लेने के लिए, और वो ब्लॉग भी है, वो अभी भी है, क्या पता प्राइवेट सी कर दे, वो हमें नहीं पता। और जो राजीव जी का वो सरप्राइज पार्टी थी वो भी क्या पता वो कर दे, वो प्राइवेट सी कर दे। आपको पता ही है, जब सपना जी का कुछ पता चलता है तो सपना जी यही कहती है कि प्राइवेट सी कर देती हैं। तो कोई अनभक्त हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा, जो कि उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हम कितना भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो खुल नहीं रहा है, और वो लोग ही खुद उल्टा हम पे हावी हो रहे हैं। चलो हम ये बताते हैं, चलो सपना जी का जो भी है, हम ये दोनों उनके पति थे, पर हकीकत तो बताए। ऐसा तो नहीं है कि झूठ मूठ की कहानी, अपनी तरफ से कहानी बता रही हैं ऐसे वैसे, तो ऐसा तो नहीं बताए। और अपने सास ससुर को, वो ससुर को तो वो फूटी आंख नहीं देखना चाहती है। चलो उनके सास ससुर इतने गंदे थे तो पहले से ही उनके साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों नहीं हुआ? और जैसे वो आरोप लगाती हुई नजर आई, तब उनके साथ, मतलब जो उनकी मम्मी है, उनके भाई है, जो रिकॉर्डिंग डाली हुई थी उसमें उनकी मम्मी ने और उनके भाई ने बोला हमें इस टॉपिक में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। चलो उनके घर में नहीं पता था। जब किसी के उसमें जब गंदी नीयत डालते हैं सास ससुर, तो सबसे पहले क्या करती है लड़की? अपने घर पे बताती है, अपने मैके वालों को बताती है, बात शेयर करती है, उसके बाद वो और ऑब्जेक्शन उठाती है। तो पहले तो, और पड़ोसी ये भी बोलते हुए नजर आ रही हैं, जब सपना अपने ससुराल में रहती थी तो वो अपने मायके में कोई इन्वॉल्व नहीं थी, ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलती थी अपने मायके वालों के लिए, वो ज़्यादा अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी, और बहुत अच्छे उनके ब्लॉग भी आते थे। आपने देखे होंगे, पिछले वाले ब्लॉग में जाके देखना। और इतने वो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाती थी कि मेरे सास ससुर मेरे इतने केयर करते हैं, मैं इनके साथ इतना अच्छी हूँ, फुल वे में रहती हूँ। और फिर बाद में धीरे धीरे सपना जी ने क्या करा, अपने सारे पक्ष रखने लगी। चलो हम बताते हैं, जब राजीव जी, सूरज जी होंगे, उनके दबाव में ये सारा कुछ उन्होंने किया होगा, तो पहले भी ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, क्योंकि आप लोग तो सोशल मीडिया में थे सपना जी, तब आप उठा सकती थी। चलो अब वो चले गए हैं, आपने तो सूरज जी की भी धज्जियां उड़ा दी थी, चलो ससुर की तो उड़ाई उड़ाई, कोई बात नहीं, ससुर की तुम्हारे साथ गलत किया, तुमने रखा अपना पक्ष, वो अच्छी बात है।
हम गलत भी नहीं बोल रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर ये है कि ना, जो इंसान चले गए आपकी ज़िंदगी से, सूरज जी, तो आपने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं दिखानी थी। अपने सास ससुर के दिखाते, अपने और लोगों को दिखाते, जितने भी लोग आपको परेशान कर रहे थे, जितने भी लोग आपके वो थे, खिलाफ थे, उनका दिखाते। तो मेरी बात से कौन कौन सहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताना। पर इतनी ही वीडियो बनानी थी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा और मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट आपको मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।